जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का आप सबको हार्दिक बधाई हो। नवरात्रि का पर्व इस समय हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल बना हुआ है। इस पर्व को देवी माँ दुर्गा की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी दुर्गा माँ पृथ्वी पर निवास करती हैं और भक्त उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। इस पर्व में एक खास रस्म होती है जिसे कन्या पूजन या कुमारिका पूजा भी कहा जाता है। यह पूजा स्त्री शक्ति का प्रतीक है और ज्योतिषियों का मानना है कि नवरात्रि के दौरान कम से कम एक कन्या की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। अगर 9 को ना करा सके तो कन्या पूजन के लिए 2 से 9 वर्ष की उम्र की कुंवारी कन्याओं को घर पर आमंत्रित किया जाता है। विशेष रूप से नवरात्रि की अष्टमी या नवमी पर ये कन्याएं पूजा में भाग लेती हैं। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम माँ सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि में 9वीं तिथि के दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकर, ईशिता और वशित ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राज्ञ, महिमा, ईशित, वशित, सर्व कामा शायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय, प्रवेशन, वाक्य सिद्धि, कल्प विच्छत्व, सृष्टि, संहार, करण, सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना, सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री द्वारा 4 भुजाओं वाली हैं। इनकी वाहन सिंह है। एक कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम देवी हैं। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य को हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, महिमा, ईशित, सर्व कामा शायिता, दूर श्रवण, पराकामा, प्रवेश, वाक् सिद्धि, अमृत, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों, 9 निधियों
की प्राप्ति हो जाती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना सरल है माँ का। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में नवमी के दिन माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन करके माँ की यह कथा सुनना अत्यंत ही फलदायी है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चिरकाल में जब सृष्टि में कुछ भी विद्यमान नहीं था, चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था, उस समय एक प्रकाश पुंज ब्रह्मांड में प्रकट हुआ। इस प्रकाश पुंज का विस्तार तेजी से होने लगा। इसी पुंज से एक देवी प्रकट हुई। इसके बाद प्रकाश पुंज का विस्तारीकरण रुक गया। प्रकाश पुंज से प्रकट देवी माँ सिद्धिदात्री थी। माँ सिद्धिदात्री ने अपने तेज से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश को प्रकट किया। जब माँ सिद्धिदात्री ने तीनों देव की सृष्टि का संचालन की आज्ञा दी, तब त्रिदेव ने माँ सिद्धिदात्री की कठिन तपस्या की। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने त्रिदेव को शक्ति और सिद्धियां प्रदान किया। माँ का स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के मुखमंडल पर तेजोमय आभा झलकती है। इस तेज से समस्त लोगों का कल्याण होता है। माँ चार भुजाधारी है। माँ कमल पर आसीन है और सिंह सवारी है। माँ के एक हस्त सुदर्शन चक्र तो दूसरे हाथ में गदा है, तीसरे में शंख और चौथे में कमल का फूल है। ममतामयी माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती है, साथ ही सभी प्रकार के सुख प्रदान करती हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए थे, तब सारे देवता मिलकर त्रिदेव की शरण में जाते हैं और फिर तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपने तेज से माँ सिद्धिदात्री को जन्म दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने इन्हें अपने शस्त्र प्रदान किए। माता ने महिषासुर से युद्ध कर उसका अंत कर दिया। शारदीय नवरात्र में आने वाली नवमी को महानवमी भी कहा जाता है। नवमी नवरात्रि का 9वां दिन और दुर्गा पूजा का तीसरा यानी आखिरी दिन होता है। माँ दुर्गा के ये 9 दिन हिंदू धर्म में बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसके बाद 10वें दिन दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी की शाम से ही नवमी की तिथि लग जाती है। इस दिन 9 दिन के उपवास और तप का आखिरी दिन होता है। कन्या पूजन करके नवरात्रि का समापन किया जाता है। नवमी यानी दुर्गा नवमी के दिन कई लोग अपना व्रत पूर्ण करते हैं और अंत में छोटी कन्याओं का पूजन किया जाता है। उन्हें घर बुलाकर भोजन करवाकर उनसे आशीर्वाद लिया जाता है और उन्हें दक्षिणा देकर प्रसाद देकर विदा किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छोटी कन्याओं का देवी का रूप माना जाता है। कन्याओं के पूजन के बाद ही 9 दिन के बाद व्रत खोला जाता है। माँ सिद्धिदात्री का पूजन करने के बाद ही नवरात्रि का समापन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि माँ भगवती ने महिषासुर नामक राक्षस को मारने के लिए दुर्गा का रूप लिया था। महिषासुर एक राक्षस था जिससे मुकाबला करना सभी देवताओं के लिए मुश्किल हो गया था। इसलिए आदिशक्ति ने दुर्गा का रूप धारण किया और महिषासुर के 8 दिनों तक युद्ध किया और 9वें दिन महिषासुर का वध किया। इसके बाद नवरात्रि का पूजन किया जाने लगा। 9वें दिन को महानवमी के दिन से जाना जाने लगा। इसके साथ ही सबसे पहले भगवान राम ने रावण से युद्ध करने से पहले 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा की थी। इसके बाद लंका पर चढ़ाई कर 10वें दिन रावण का वध किया था। इसलिए नवरात्रि के अगले दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को सत्य की असत्य पर जीत और धर्म की अधर्म पर जीत के रूप में भी मनाया जाता है। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ की कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना बचती ही नहीं शेष
जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और जरूरतों से ऊपर उठ जाता है। मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनकी कृपा रसपूस का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के लिए उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का नियम कहा जाता है। ऐसा माना गया है कि माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असरता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। विश्वास किया जाता है कि इनकी आराधना से भक्त को सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और नवनिधियां भी प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई इतना कठिन तप नहीं कर सके तो अपनी शक्ति के अनुसार जप, तप, पूजा, अर्चना, माँ की आराधना करके माँ की कृपा का पात्र बन सकता है। माँ की आराधना के लिए श्लोक और मंत्रों को पढ़कर माँ जगदम्बा की पूजा करना चाहिए। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इन मंत्रों का उच्चारण करके हवन करना चाहिए। इसके बाद पूजा को समाप्त कर माँ की प्रार्थना करना चाहिए कि वह सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता।